नमस्कार, न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम सिंह। जिस तरह से बिहार में शिक्षा को देखा जाए, जिस तरह से बिहार में शिक्षा का हालत जो बदहाल होते नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि अब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई तो आप जानते ही हैं कि किस तरह से हो रहा है। और सरकारी स्कूलों में जितनी भी पढ़ाई हो रही थी, अब वहाँ के टीचरों को जिस काम में लिप्त किया जा रहा है, उन्हें दूसरे कामों में भेजा जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से अब जो बच्चे हैं, उन्हें किस तरह से उनकी पढ़ाई की जा रही होगी। उनकी पढ़ाई तो अब भगवान भरोसे ही है। और देखा जाए तो अब संस्थानों में जब भी एग्ज़ाम होते हैं, हालांकि जब पढ़ाई जब होती है उनकी रेगुलर, तो उस समय जब आप क्लास में जाइएगा तो बच्चे आपको ना के बराबर मिलेंगे। लेकिन जब वहीं पर अगर एग्ज़ाम की बातें होती है, तो जब एग्ज़ाम के समय आते हो तो सारे बच्चे फुल हो जाते हैं। तो क्या है यह? आज हम इसी के लिए पटना के सड़कों पे आए हैं और यहीं के युवा से जानते हैं, स्टूडेंट युवा से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस मुद्दे पर। मैं अभी बीएड कर रहा हूँ। बीएड कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि अभी जिस तरह से बिहार में जो एजुकेशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्या लगता है आपको? आपने जो समस्या बताया, ठीक है, इस समस्या को हमने भी फेस किया है। जी। विद्यालय स्तर की पढ़ाई हमारी भी सरकारी स्कूल से हुई है। विश्वविद्यालय स्तर पे पटना यूनिवर्सिटी में सरकारी यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा हूँ। बीएड अभी सरकारी कॉलेज से कर रहा हूँ। तो ये जो समस्या है टीचर्स को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने का, इस चीज़ को हमने भी भुगता है। हम लोग अभी भी देखते हैं कि जो टीचर्स हैं प्राइमरी स्कूल के हो, मिडिल स्कूल्स के हो, उनको गैर शैक्षणिक कार्य स्कूल्स में ही इतने ज़्यादा कार्य होते हैं कि बच्चों के वो एजुकेशन में फोकस नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात होती है कि अगर आप 8 घंटे या 7 घंटे की उनकी क्लास लेना है, 5 घंटे का लेना है, उस बीच में 2 से 3 घंटे अगर आप गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे होते हैं, तो मानसिक रूप से वो इस क्षमता में नहीं होते हैं कि बच्चों को वो 100% दे पाएँ। जी। अगर वो मिड डे मील में लगे हुए हैं लंच तक, तो लंच के बाद भी वो उनका दिमाग उधर ही इन्वॉल्व रहता है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती है। अभी हम लोग देख रहे हैं 5 क्लास के बच्चे, 6 क्लास के बच्चे, ऐसे उनकी क्षमता होती है कि वो 2-3 क्लास के लेवल का भी मैथमेटिक्स नहीं कर पाते हैं। वो हिंदी में ढंग से 2 लाइन नहीं लिख पाते हैं, इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एग्ज़ाम ले रहे हैं और 9th क्लास तक तो फेल करना नहीं है, तो एग्ज़ाम लेकर के हम उसको प्रमोट कर दे रहे हैं, अगले क्लास में पहुँचा दे रहे हैं। तो बच्चे 9th क्लास तक 10th क्लास तक पहुँच जा रहे हैं, लेकिन उनका स्तर जो है 3 क्लास या 4 क्लास तक का ही रह जाता है। विश्वविद्यालय स्तर पर अगर हम लोग बात करें, तो पिछले 2 साल में हम लोगों का कोविड में बंद रहा, ऑनलाइन कक्षाएँ हुई, ऑनलाइन में प्रैक्टिकल्स तो नहीं हो सकते हैं, हम लोग का प्रैक्टिकल्स ज़ीरो हो गया, जिसके कारण हमारा गुणवत्ता निश्चित ही प्रभावित हुआ है। और विश्वविद्यालय स्तर पे बहुत से यूनिवर्सिटी हैं जिनका सेशन लेट है, जस्ट सेकेंड ईयर के 2 महीने बाद ले लिया जाता है। इस 2 महीने में कोई पढ़ाई नहीं हो पाती है, फॉर्म भरने में लग जाता है, एडमिट कार्ड आता है, इन सब प्रक्रियाओं में वो पूरा का पूरा समय लग जाता है। हमारे लिए विश्वविद्यालय का क्या इंटेंशन होता है कि इनको किसी तरीके से हम लोग परीक्षा ले लें और डिग्री दे दें, ठीक है। बाकी हमारी गुणवत्ता का चिंता जो है ना विश्वविद्यालय को रहता है और ना ही सरकार को रहता है। हमारा इसमें सुझाव एक छात्र के नाते कि जितने भी गैर शैक्षणिक कार्य हैं, जो शिक्षकों से करवाए जाते हैं, भविष्य में मैं भी एक शिक्षक बनने की राह पर हूँ, तो जो गैर शिक्षक शैक्षणिक कार्य हैं, जनगणना का कार्य हो गया, मिड डे मील का कार्य हो गया, और और अभी जो शराब पकड़ने के लिए भी अड़े में लगाया जा शराब रहा है। पकड़ने का कार्य जो हो जी। गया, ठीक है। उसके अलावा ये गांव में शौचालय को लेकर स्वच्छता फैलाने का कार्य है। इन सब कार्यों को एक अलग एजेंसी को दे देना चाहिए सरकार को, और शिक्षकों को सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक कार्य में लगाया जाए। इसका सीधा लाभ बच्चों को मिलेगा, बच्चों का गुणवत्ता को मिलेगा। कहीं न कहीं मुझे ये बताइए कि जो अभी जो शिक्षकों सरकारी जो टीचर्स के साथ इस तरह के उन लोगों को कार्य में लगाया जा रहा है, तो जो बड़े ये अधिकारी लोग हैं, उन लोगों के बच्चे तो वहाँ पर सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जाते हैं। और जो छोटे तबके के जिनके पास पैसे फीस कम देने के लिए रहते हैं, वही लोग ये जाते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए, तो उनका पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है। जी, ये आपने बहुत ही सही बात कहा है कि जो अधिकारी इस तरह का निर्णय ले रहे हैं, उनके बच्चे तो उन स्कूल्स में नहीं जा रहे हैं। अगर वास्तव में उनके बच्चे जा रहे होते उस स्कूल में, तो इन स्कूलों की ये दयनीय स्थिति नहीं होती। वो इस तरह का विवादास्पद और हास्यास्पद डिसीजन नहीं लेते। जैसे आपने बताया कि कुछ दिनों पहले का डिसीजन है कि शराब पकड़ना भी शिक्षकों का कार्य होगा। गाँव की सामाजिक स्थिति आप जान रहे हैं। अगर एक शिक्षक किसी भी एक व्यक्ति के बारे में रिपोर्ट कर दे अगर शराबी के बारे में, कल क्या वो उस विद्यालय में पहुँचने की स्थिति में रहेंगे? क्या इसकी सुरक्षा की सुनिश्चित की जा सकती है? तो इन चीज़ों को भी देखना होगा। अगर उन अधिकारियों के बच्चों को अगर कंपल्सरी कर दिया जाए कि वो भी सरकारी स्कूल्स में पढ़ेंगे, तो इसकी स्थिति भी प्राइवेट स्कूल्स के समान हो जाएगी, और बच्चों को भविष्य में ऐसा फैसला लेना चाहिए सरकार को। हमेशा से गवर्नमेंट स्कूल में मैं भी पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं हमेशा से ये चाहता हूँ कि आजकल के जो लाइफ स्टाइल है, हमारी स्टडी भी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे प्राइवेट स्कूलों की अगर मैं अब बात करूँ, तो प्राइवेट स्कूलों में
6 क्लास से ही बहुत अच्छी कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है, जो हमें आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करता है। उसके हेल्प से जॉब भी मिल सकती है। कोई बंदा चाहे तो डाटा साइंस में जा सकता है, कहीं भी वो कंप्यूटर के नॉलेज के बेस पे वो आगे बढ़ सकता है। वहीं आप सरकारी स्कूल्स में देखें तो कंप्यूटर का कोई नाम निशान नहीं है। वही अगर आप शिक्षकों की अगर ट्रेनिंग की बात करें तो, या फिर शिक्षकों की जो पढ़ाई है उसकी बात करें तो, वो भी काफ़ी पुराने ज़माने की जैसे लगती है। आजकल के मॉडर्न लाइफ से जुड़ा हुआ उसमें कोई भी स्टफ़ नहीं पढ़ाया जाता, या फिर जो हमें डायरेक्ट जॉब में हेल्प कर सके या फिर आगे की पढ़ाई में वो हेल्प कर सके। तो मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई को मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेकर जाना चाहिए, और जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं उसमें भी उनकी भी ट्रेनिंग अच्छे से होनी चाहिए, ताकि बच्चों को कोचिंग्स या फिर दूसरे इंस्टीट्यूशन पे निर्भर ना होना पड़े। क्या आपको भी ये लगता है कि बड़े अधिकारियों के जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए वो अधिकारी लोग इस तरह के फैसले ले रहे हैं? बिल्कुल सही आपने कहा। अगर बड़े ऑफिसर्स के जो भी बच्चे हैं, अगर गवर्नमेंट स्कूल इतना ही अच्छा है, गवर्नमेंट को अगर लगता है, तो वो अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं उस स्कूल में। और दूसरी बात ये भी मैं कहूँगा कि संस्था की फ़ी कम हो या फिर ज़्यादा हो, उससे कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है वहाँ की गुणवत्ता की, कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसकी आगे क्या यूटिलिटी है, उसको मैं क्या यूज़ करूँगा आगे। तो हमेशा मैं आपको ये समर्थन करूँगा कि स्टडी जो है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, ना कि सिर्फ किताबों और कागजी रूप में। अगर सरकार ये काम देती है और अनिवार्य करती है तो निश्चित ही करना होगा। लेकिन लेकिन जिस तरह से सुन रहे हैं उस तरह से मन कर रहा है कि हम ये करेंगे फिर भविष्य में। देखिए, सरकार जो टीचर्स को हायर करते हैं निश्चित ही वो गुणवत्तापूर्ण टीचर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं, और उनको अलग कार्य में लगा देने से, ठीक है, एक उनका मिसयूज हो रहा है। उनकी जो टैलेंट है, उनका जो स्किल है, ठीक है, उन स्किल्स के अकॉर्डिंग यूज़ नहीं करके, ठीक है, ऐसे कामों में किया जा रहा है जो कि कोई भी एक सामान्य व्यक्ति कर सकता था, और इस समय का उपयोग बच्चों के लिए किया जा सकता था। तो ये एक गैर जरूरी पूर्ण डिसीजन है। मुझे लगता है कि अगर जैसे कि आप अभी देख रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल के बारे में बात हो रही है कि उनको मतलब कि इलेक्शन ड्यूटी में भेज दिया जा रहा है, प्लस दारू जनगणना में भेज दिया जा रहा है, और दारू शराब पकड़ने वाले में भेज दिया जा रहा है। इस कारण वहाँ के माहौल पे भी अंतर पड़ रहा है। स्कूल के माहौल पे शिक्षक कम जा रहे हैं। शिक्षक कमने से होता है कि मान लीजिए कि अगर सरकारी स्कूल में 8 क्लास हैं तो उसमें 3 ही शिक्षक है, तो 3 शिक्षक मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत दिक्कत होता है वहाँ पे कि बच्चे को कैसे हैंडल करें और कैसे अच्छे से बच्चे को मैनेज करें। तो अगर बच्चे को प्राइवेट स्कूल में, अगर जैसे प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, तो अगर प्राइवेट स्कूल जैसा फैसिलिटी अगर गवर्नमेंट स्कूल का भी रहता कि मतलब टीचर बहुत अगर सिंसियर रहे, सब चीज़ अवेलेबल रहे, कंप्यूटर रहे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए सारा व्यवस्था रहे, तो वहाँ से भी बच्चे अच्छे ग्रोथ कर सकते थे अगर ये सब मामला ना रहे तो। आपको भी लगता है कि सरकारी स्कूल में जिस तरह से बच्चे को शिक्षक को इधर उधर काम में जो भटकाया जा रहा है, तो बच्चों की गुणवत्ता में ये दिक्कत आ रही है? जी जी, मुझे ये जायज़ सी बात है कि अगर किस स्कूल में पढ़े हुए हैं, क्या गवर्नमेंट? हम भी जैसे प्राइवेट स्कूल में ही पढ़े हैं, लेकिन नॉन एफिलिएटेड स्कूल में पढ़े थे, और मतलब प्राइवेट सेक्टर से ही पढ़े थे 10th तक। फिर उसके बाद इंटर मैंने सरकारी स्कूल से किया, BSCB से। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि कहा जाता है कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं लेना चाहिए, और यहाँ पर जो रवि जो थे उन्होंने बहुत अच्छी बातें जो बोली है कि अगर एक शिक्षक को शराबियों को पकड़ने के लिए जाया जाता है कि वो शराबी को पकड़े, तो क्या कल होकर वो उस संस्थान में, वो अपने स्कूल में ठीक सही सलामत पहुंच पाएगा या नहीं। और यहाँ पर एक बात और निकल के आती है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को जिस तरह से काम में लगाया जाता है, चाहे जाति जनगणना हो या शराब पकड़ने के लिए हो, उन कामों में लगाया जाता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों के शिक्षा पे बहुत प्रभावित होता है। और जो बड़े अधिकारी जो इस तरह के जो फैसले ले रहे हैं, उनके बच्चे इस स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, और इसीलिए वो इस तरह के फैसले ले रहे हैं। फिलहाल आप बने रहें न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।